आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.1 में। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली को आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। उजला के लिए वो W लिखता है, वाइट, लाल के लिए R यानी कि रेड, काला के लिए ब्लैक यानी कि B और पीला के लिए येलो यानी कि Y, अन्य रंग के लिए O यानी कि अदर्स कर देता है। बनाई गई सूची निम्न रूप में है। इस तरह से आपको डिटेल्स दिया गया, कुल मिलाकर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 कपड़ों को जो है उसने अलग अलग रंगों के आधार पे बांटा है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमको एक बारंबारता सारणी बनाना होगा। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए आप इस तरह से पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम कपड़ों के रंग को लिखे हैं, यहाँ पे मिलान चिन्ह और यहाँ पे बारंबारता। ये येलो कलर के लिए है, ये वाइट है, ये रेड है, ये ब्लू है और ये अदर्स है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुल लिख देंगे या योग लिख सकते हैं आप। कुल आना चाहिए हमारा 38, क्योंकि यहाँ पे कुल जो है 38 कपड़ों का, यहाँ पे सूची जो है वो 38 कपड़ों का है। तो सबसे पहले हम वाई कलर के कपड़ों को काउंट करते हैं। तो देखिए वाई कितने हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के येलो कलर के जो कपड़े हैं कितने हैं, 7 हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। तो इसका टैली मार्क हम बना देते हैं 7 का। 1 2 3 4, आप इसको ऐसे काट सकते हैं 5, ये ऐसे भी आप काट सकते हैं। 5 हो गया, 6 7। तो येलो कलर के कितने कपड़े हैं उसके पास, 7 हैं। अब हम वाइट वाले को देखते हैं, W को। चलिए, तो अब वाइट वाले को काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। वाइट कलर के कुल कितने हैं, उजला कलर का कुल 8 है। तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ पे 8 लिख देते हैं और मिलान चिन्ह उसका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अब हम रेड वाले को देखते हैं, R वाले को। तो R कितना है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे भी एक है, 10 है। टोटल कितना है, 10 है। तो R वाला हमारा हो जाएगा 10। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, R का, R की फ्रीक्वेंसी है 10। तो इसका टैली मार्क क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर इसको भी ऐसे कर देंगे तो हो गया 10। अब हम ब्लू कलर के कपड़ों को देखते हैं। ठीक है, ब्लू वाले में अगर आप काउंट करोगे तो कुल मिला के है यहाँ से 1 2 3 और ये हो गया 4 5 और यहाँ पे एक है 6 है कुल मिलाकर। तो इस बारंबारता सारणी में, बारंबारता जो सारणी है इसमें ब्लू वाला है, इसकी जो बारंबारता है कुल मिला के 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे।
और यहाँ पे टैली मार्क भी 6 का बना दीजिए। ये 5 हो गया और ये एक 6 हो गया। अब अदर्स जो दूसरे रंगों के हैं, अन्य रंगों के हैं, जो ओ से डिनोट किए गए हैं, वो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 है ना, 6 और ये 7। अब कुल मिला के सारे हो चुके हैं। तो अदर्स में यहाँ पे है हमारा टोटल 7 है। कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब चूंकि ये कुल मिलाकर 38 कपड़ों की सूची बनाई गई थी, तो इसमें अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा योग 38 आना चाहिए। देखिए 7 8 15 10 25 6 31 31 7 38। तो इस प्रकार हमारा ये जो बारंबारता सारणी है वो सही है। और आगे इसी में कहता था क्वेश्चन में, इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो एक दंड आलेख भी बनाना होगा। और अब हमें क्या करना है, इस बारंबारता सारणी की मदद से एक दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख के लिए हमने इस तरह से खाका तैयार कर लिया है। हालांकि आपको ये ग्राफ पेपर में बनाना बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे हमने लिख दिया है कपड़ों का रंग, जो कि येलो, वाइट, रेड, ब्लू और अदर्स में है। और वाई अक्ष पे जो है कपड़ों की संख्या हमने लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले हम येलो कलर को देखेंगे सारणी में। येलो कलर के जो हैं वो कितने कपड़े हैं कुल मिलाकर, तो 7 हैं येलो कलर के। तो हमें कहाँ तक जाना होगा? 7 तक जाना होगा। मान लिया जाए यहाँ पे एक लाइन आप लेते हैं ग्राफ के हिसाब से, और आपको जाना कहाँ तक होगा? 7 तक जाना होगा। ये है 7, है ना। तो आपको यहाँ से मान लिया जाए कि स्टार्ट कर रहे हैं, जो बॉक्स आप होता है बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ से मान लिया जाए ये 7 यहाँ पे आता है, और ये लाइन होगा बॉक्स का। अगर तो आप इसको 7 के सामने ला करके इस तरह से मिला देंगे, तो वाई कलर का जो है कुल मिला के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब वाइट कलर का अगर देखा जाए तो कुल मिला के 8 है इसकी कपड़ों की संख्या, वाइट वालों की 8 है। देखिए यहाँ पे, तो इसका बॉक्स हम इस तरह से बनाएंगे कि ये 8 तक चला जाए। कहाँ तक चला जाए? 8 तक। देखिए, तो इसको हम 8 तक ले आते हैं, थोड़ा ऊंचा जाएगा 7 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए 8 के सामने लाके आपको क्या करना है, इसे मिला देना है। ठीक है, तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। रेड कलर वाला, वाइट कलर वाला, येलो कलर का कुल 7 हो गया और वाइट का कुल 8 हो गया। आगे है रेड। तो रेड कलर के कुल कितने हैं? कपड़ों की संख्या 10 है। तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे? 10 तक ले जाएंगे आर वाले को, ठीक है। दस कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक है। इसको 10 से इस तरह से मिला दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है ब्लू कलर के कुल जो है वो 6 है कपड़ों की संख्या। तो इसको हम 6 तक ले आते हैं। देखिए, और इसको इस तरह से मिला देते हैं। ब्लू कलर वाला 6 हो गया। और अदर्स जो है कुल मिला के वो 7 हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? अदर्स वाले को 7 की ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसको आप 7 यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से हम इसकी मदद से एक दंड आलेख भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गैप कर करके भी, एक एक लाइन गैप करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रदर्शित कर दिया एक दंड आलेख के द्वारा। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ,
ठीक है, आप अच्छे से इसको देखना है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी में भरिए। उपरोक्त आंकड़ों का एक आयतचित्र बनाइए। मान लिया जाए कि मैंने अपने कक्षा में जाके सारे स्टूडेंट्स से पूछा, तो उसमें से 0 से 30 मिनट तक जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो मान लिया जाए कि 5 थे, जो आधा घंटा से 0 से लेके आधा घंटा तक पढ़ते हैं, ठीक है। 30 से 60 मिनट तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो थी वो मान लेते हैं कि 8 थी। और 60 से 90 मिनट पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है वो मान लेते हैं कि 6 थी। और 90 से 120 मिनट पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 4 थी। और 120 से 150 मिनट पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मान लेते हैं कि 7 है। और 180 से लेकर 210 मिनट तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मान लेते हैं 3 है। और 210 से 240 मिनट तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है। इस तरह से हमने इस बारंबारता को भर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलान चिन्ह बना देना। जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 4 1 5 हो जाएगा। 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 4 है तो 1 2 3 4। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। 3 है तो 1 2 3 और यहाँ पे 2 है तो 1 2। तो ये आपने सारणी तो भर लिया। अब इसका एक आयत चित्र भी आपको बनाना है। तो अब हम इसके आधार पर एक बारंबारता और अब हम इसके आधार पर एक आयत चित्र बना चुके हैं। तो आप इसे देख लें। देखिए, सबसे पहले 0 से 30 में जो है 5 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक जो वर्ग अंतराल बनाया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 90 से 120, फिर 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210, 210 से 240। और यहाँ पे हमने समय लिखा है मिनटों में। और ये जो है छात्रों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। तो 0 से 30 मिनट तक पढ़ने वाले जो छात्रों की संख्या थी वो 5 थी। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 तक ले जाएंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। 30 से 60 जो छात्रों की संख्या है, 30 से 60 मिनट पढ़ने वाले छात्रों की संख्या वो 8 है। तो इसको हम क्या करेंगे, 30 से 60 वाले को यहाँ तक ले आएंगे, ये 8 तक हो जाएगा। इसी प्रकार 60 से 90 मिनट तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 6 थी। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। इसको ले जाएंगे 6 तक और फिर यहाँ से ऐसा मिला देंगे। और 90 मिनट से 120 मिनट तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 4 थी। 120 मिनट से 150 मिनट तक पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 7 थी, हमने माना था। और फिर देखिए 150 से 180 के बीच कोई डेटा नहीं दिया गया, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए। 180 से लेकर 210 तक के बीच में जो है 3 छात्रों की संख्या है। तो 180 से 210 का क्या होगा, 3 तक होगा, ठीक है। और फिर 210 से 240 के बीच 2 है। तो कुल मिला के इस तरह से हम एक आयत चित्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। देखिए, आयत चित्र बनाने के लिए हम लोगों को एक बारंबारता सारणी चाहिए होती है जिसमें वर्ग अंतराल हमें लेना होता है। तो जिन आंकड़ों में वर्ग अंतराल पॉसिबल है, संभव है, उसकी जो है आप आयत चित्र बना सकते हैं। जैसे पहले दिया है घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, इसमें वर्ग अंतराल लेना पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई तो हम मान लेंगे कि चलो 100 सेंटीमीटर से लेके 120 तक, 120 से लेके 150 तक, ऐसे करके ये वर्ग अंतराल हम ले सकते हैं। तो इसमें होगा, बा में हो जाएगा। उसके बाद है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या।
इसमें वर्ग अंतराल लेना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो इसका नहीं होगा। एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाले वाहनों की संख्या, तो इसमें वर्ग अंतराल हम ले सकते हैं 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इस तरह से वर्ग अंतराल बना सकते हैं। तो इसकी पॉसिबल है, आयत चित्र बनाना संभव है, कर सकते हैं। और अगला है आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में, तो ये भी हम कर सकते हैं। मीटर में जो है वो उसकी वर्ग अंतराल बना सकते हैं कि 0 से 500 मीटर, 500 से 1000 मीटर, 1000 से 1500 मीटर, ऐसे करके हम बना सकते हैं। या फिर 0 से 200 मीटर, 200 से 400 मीटर, 400 से 600 मीटर, इस तरह का वर्ग अंतराल इसमें पॉसिबल है। तो इसकी भी आयत चित्र जो है बन जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो होगा ब, द और या, मतलब इन तीनों डेटा की जो है आयत चित्र बनाना जो है संभव है। बाकी अ और सा में नहीं है, क्योंकि इसको जो है हम वर्ग अंतराल इसमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है कि क्या वर्ग अंतराल रखेंगे। तो इस प्रकार अगर वर्ग अंतराल नहीं होगा तो आयत चित्र भी हम नहीं बना पाएंगे। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 4.1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको बिहार बोर्ड क्लास 8 लिखा हुआ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे जाकर आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।